बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके घर में अल्लाह ताला अमन और सुकून होगा। अल्लाह ताला जिनके घरों में परेशानियाँ, उनके घर से परेशानियाँ दूर कर अल्लाह मियाँ हर एक को अमन और सुकून दे और हर एक के घर से परेशानियाँ दूर कर। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में रिश्तों की परेशानी, अल्लाह हर शख्स के घर से परेशानियाँ दूर करे। और मेरी एक बेचारी बच्चियाँ हैं, मुझे अपनी बच्चियों की तरह अज़ीज़ है। अल्लाह ताला उनके घरों में अच्छे रिश्ते हो जाए। लेकिन दुआ दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। हम दूसरों के लिए करेंगे तो कोई हमारे लिए भी करेगा दुआ, और दूसरों की दुआ ज़रूर लगती है। तो मैं, वो प्यारी बच्चियाँ हैं बहुत, 3 बच्चियाँ थी, एक की तो हो गई, 2 बच्चियाँ रह गई। बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं, पढ़ी लिखी हैं बहुत। अब अल्लाह ताला उनके भी नसीब खोल दे। अल्लाह, वो बहरिया टाउन में रहती है, लेकिन मेरी बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं। तो बहरहाल अल्लाह सबके नसीब खोले खुदा उन करीम, और अच्छे रिश्ते दे, अच्छी जगहों पे कराए। तो बहरहाल आज मैं आपको कच्ची कढ़ी बेसन की, देखिए कुछ लोग मसाला, देखिए अल्लाह ताला ने हमें सब नेमतें दी हैं और हमें हर नेमत से फैज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे ही लिए दुनिया में हर चीज़ें उतारी हैं ना, कि बंदा उससे फैज़ उठाए। ये चीज़ें यही है कि अदल बदल के सब्ज़ी है, दाल के किस्म, बेसन भी दाल की ही एक किस्म है कि उससे हम फैज़ उठाएं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतें दी हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम शुक्र अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, हम उससे फैज़ उठाएं। तो आज मैं आपको अपने अंदाज़ में कच्ची कढ़ी बता रही हूँ। पहले एक ज़माने में हमारी अम्मी वग़ैरह बनाती थी, तो वो छाछ की बनाती थी, यानी लस्सी की। वो लस्सी एक ज़माने में दूध वाला दे जाता था, तो वो एक आध दिन रख लेती थी, खट्टी हो जाती थी। अब तो हम लोग दही की बनाते हैं, लेकिन मैं दही अच्छा डालती हूँ। अब मैं बड़े पतीले में चढ़ाती हूँ, फिर अड़ोस पड़ोस में भी डालती। फिर बाद में मेरी मियाँ को बासी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, दूसरे दिन ज़रूर पूछेंगे कढ़ी है। अच्छा, मेरे दामाद को भी माशाल्लाह बहुत पसंद है कढ़ी। अब उसके लिए कुछ लोग मसाला भून के चढ़ाते हैं, लेकिन मैं मसाला नहीं भूनती। मैंने ये करती हूँ कि मैंने तो आसान सा तरीक़ा निकाला हुआ है कि बेसन कौन फेंटे। मैं तो मिक्सी के जार में ना, बड़े वाले जग में दही डाला थोड़ा सा, फिर बेसन डाला, हल्दी मिर्ची सब डाली, प्याज लहसुन अदरक सब कुछ डाल दिया, कड़ून करके चलाया और फिर बड़े पतीले में उलट दिया। अगर ज़्यादा बेसन डालना है, कम से कम 1 पाव तो बेसन लेती ही हूँ मैं। 1 पाव या 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ, क्योंकि बड़ी पतीली में चढ़ाती हूँ। और दही कम से कम भी 1 किलो लेती हूँ, और एक दिन में बाहर ही छोड़ देती हूँ उसको कि ज़रा खट्टास आ जाए। और हल्दी की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ, ठीक है। और 1 किलो दही है तो कम से कम मैं 4 जग, बोलते हैं ना, मिक्सी का जो जार होता है, वो कम से कम 4 जग पानी डालती हूँ, और नमक उससे कम डालती हूँ कि पक्के कितने हो, फिर मैं चढ़ा देती हूँ। अच्छा, कढ़ी की एक बात ये होती है बच्चों, कि उसको ना जब तक वो उबाल ना आ जाए, कढ़ी में मेहनत लगती है कि जब तक आपको खड़े रहना है, जब तक उसमें बॉयल ना आ जाए, नहीं तो वो एक तो लग जाएगी, गुठलियाँ बन जाएंगी, और दूसरे कि उस बह जाएगी, या तो अगर ढक्कन आपने ढक दिया तो जब तक उबाल नहीं आ जाए कढ़ी में, जब तक आपको उसके सर पे खड़े। अब मैं तो खड़ी हो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं कुर्सी रख लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में झाँकती हूँ। जब उसमें उबाल आ गया, थोड़ी थोड़ी देर पे चलाती रहती हूँ। और कढ़ी मैं ही ज़्यादातर बनाती हूँ, मुझे किसी के हाथ की अच्छी भी नहीं लगती इतनी। फिर उसमें जब उबाल आ गया है 1-2, फिर क्या करती हूँ, चम्मच उसी में डाल दिया, चम्मच खड़ा कर दिया और आधे से ज़्यादा ढक्कन ढक दिया, और फिर चूल्हा धीमा कर दिया।
कम से कम अगर मैंने सुबह चढ़ाई 10-11 बजे तो 3-4 बजे तक पकती है वो। पकते पकते वो गुलाबी हो जाती है, येलो से गुलाबीपन आ जाता है उस पर। ठीक है, प्याज भी डालिए उसमें, चाहे छोटी छोटी अंडे कट डालो या कैसी भी डालो, वो प्याज का भी जायका आना चाहिए। थोड़ी सी धनिया भी पिसी हुई डालो, हल्दी मिर्ची, हल्दी तो खैर डलेगी, मिर्ची भी डालो उस लिहाज से कि जितनी पकनी है। ज़ारे 1 किलो दही है और 1 पाव से ऊपर मैंने बेसन डाला है, 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर। अब हमने ये हमारी पक रही है, अब हमने क्या किया, बेसन फेंटा, बेसन को छाना और फेंटा, और उसके पकोड़ों के लिए उसमें हमने क्या किया, थोड़ी सी मैं प्याज भी काट लेती हूँ, ज़रा अच्छी लगती है, और रख दिया, ज़रा सा सोडा डाल लेती हूँ बिल्कुल नाम के लिए, और फिर नमक मिर्ची ज़ीरा, तो सफ़ेद ज़ीरा डाल लेती हूँ। वो करके रख दिया, बना के रख दिया। पकोड़े बनाने हैं तो अब चाहे बहू को कह दिया, लेकिन करती मैं अपने हाथ से हूँ ये सब, कि बहू को कह दिया पकोड़े बेटा बना लेना, और नहीं तो वैसे ही जब मैंने कढ़ी बना ली तो फिर बैठे बैठे वही पकोड़े भी डाले। और अब कढ़ी तो शाम में पकेगी, पकोड़े का सामान किया हुआ है। अच्छा, अब इधर मैं बघार का सामान कर लूँगी। जब शाम होते होते जब पकोड़े तलने बैठेंगे ना, तो फिर उसी में से तेल निकाल के बघार के लिए ये करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा अच्छा खासा, कम से कम 2 खाने का चम्मच, लेकिन 2 से भी ज़्यादा ले लो, और गोल मिर्च लाल वाली जो होती है ना, तो कम से कम 10 से 15 अदद लीजिएगा, और कढ़ी पत्ता, ये तो होगा मस्ट। अब जब हम पकोड़े बना लेंगे, पकोड़े बनाते जाएं। अच्छा, जब कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी बिल्कुल, तो फिर पकोड़े तलते जाएं और बड़े पतीले में ही डालते जाएं। और अगर आपको फ्रीज़र करनी है तो पहले मैं तो ये करती हूँ कि फ्रीज़र करने के लिए अलग निकाल लेती हूँ कढ़ी, जैसे पकोड़े डालने से पहले, कि जितनी मुझे फ्रीज़ करनी है ना, वो मैं अलग पतीली या डब्बे में करके रख लेती हूँ, उसे अलग एक तरफ भूल गई। और अब पकोड़े डाले और उसमें डाल दिया। ठीक है, अब जब पकोड़े तल उठे, अब घी तेल अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर लिया, किसी और जगह डाल लिया, और फिर लेकिन अब कढ़ी इतनी है तो फिर वो बघार भी तगड़ा ही लगेगा। फिर वो ज़ीरा, कड़ी पत्ता और वो सुर्ख मिर्च सब बघार लगा के छन से मार दिया, और फिर जब तैयार हो गई और पकोड़े भी नरम होंगे, एक हाथ में ऐसे खाओ तो नरम से पकोड़े आए, कुछ लोगों के सख्त होते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि मुझे ना हाथ से पकोड़े डालने आते नहीं है, वैसे मैं चम्मच से ही डालती, मेरी बहू से, तो मेरी चम्मच से थोड़े से ना उतने गोल नहीं होते हैं, मैं अपनी खामी बता रही हूँ, लेकिन अच्छे बनते हैं, जो भी खाता है वो मकसद। और अगर पकोड़े ज़्यादा होते हैं तो मैं थोड़े से पकोड़े ना उसको डब्बे में करके, जो पकोड़े मैंने रखे हैं वो पकोड़े भी एक डब्बे में करके रख देती हूँ। जब वो कढ़ी निकालूंगी ना, जब गरम करूँगी तो ये पकोड़े भी उसमें डाल दूँगी और बघार तैयार कर लूँगी। 1 हफ़्ते बाद करूँ, 6 दिन बाद करूँ, हफ़्ता 15 दिन बाद करती हूँ, फिर मैं नई कढ़ी, उसकी ना प्याज ख़राब होगी ना धनिया ख़राब होगा, तो ये आपकी कढ़ी तैयार है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये भी अच्छा लगेगा। नानी ने कहीं कोई गलती की होगी नमक मिर्चों की किसी की, तो फिर माफ़ तो आप लोग करेंगे ही करेंगे। फिर अगर लाइट रही तो कहेंगे नानी ने ये क्या जुमला बना लिया है, भाई ये आजकल हो रहा है इसलिए हमें कहना पड़ता है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, लाइक करवाएंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे, कहें ना आप अपने दोस्त अहबाब से। अल्लाह हाफ़िज़।